इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। मुनि पुंगव निर्यापक शनवार मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासा लेकर श्री राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन। मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर को कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि विद्याधर जो हैं वो विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं क्या? कोई बाधा नहीं। विद्याधर लोग विद्याधर शनि से विद्याओं के माध्यम से 2.5 द्वीप में कहीं भी विचरण कर सकते, उनकी योग्यता अनुसार। ऐसा बहुत पुराने सब शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि विद्याधर लोग समूषण में जाते हैं, विदेह क्षेत्र में भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई बाधा नहीं। ब्रह्मचारिणी डॉक्टर शिल्पी, ब्रह्मचारिणी शैली, ब्रह्मचारिणी सपना जैन, सागर, भोपाल, गुरु भक्त परिवार। आपकी जिज्ञासा है समूह शरण में कोई मुनिराज हैं तो क्या उन्हें वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या वो उस स्थान से 5000 धनुष ऊपर उठ जाएंगे उसी समूह शरण में, और समूह शरण में उनके बैठने का स्थान कहाँ पर होगा? 5000 धनुष सभी मुनिराज जिनको केवल ज्ञान होता है सभी ऊपर जाएंगे। समूषण में मुनियों की सभा में मात्र वो फर्श से 4 अंगुल ऊपर रहते, क्योंकि किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं करते वो, तो सभा मुनियों की रहेगी लेकिन वो 4 अंगुल ऊपर रहेंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी सामान्य केवलियों का अलग से कोई स्थान परिलक्षित नहीं किया गया कि वो 12 सभाओं में यहाँ बैठेंगे। मुनियों की सभा में ही उनका स्थान होना चाहिए, क्योंकि बाहुबली के संबंध में आता है कि बाहुबली जब केवली भगवान के पास भगवान के समूषण में गए तो मुनियों की सभा में शोभायमान हो रहे थे और 4 अंगुल बैठे थे, चारों तरफ से मुनि थे और उस सभा में वो शोभायमान हो रहे थे। ऐसा उल्लेख मिला है। इससे सिद्ध होता है कि सामान्य केवली मुनि सभा में ही विराजते हैं। महाराज जी, आपका कहना है कि 5000 धनुष, अब जो पहले से 5000 धनुष ऊपर तो पहले से हैं वो, कोई माना पूरी वहां से उड़ जाएंगे? नहीं, वो समूषण हमेशा 5000 धनुष ऊपर ही है लगभग, बस उसी में जाकर पहुंच जाते हैं। और वही मान लो समूषण में किसी को केवल ज्ञान हुआ तो बस वे 4 अंगुल ऊपर उठ जाएंगे, बस 4 अंगुल। मान लो किसी जीव उठा करके कोई किसी जीव को 5000 धनुष से ऊपर ले गया कोई देव, और 5000 धनुष के ऊपर जाकर उसने आकाश में छोड़ दिया, और वहीं पर आकाश में उनको केवल ज्ञान हो गया, तो वे नीचे आएंगे, लेकिन जहाँ 5000 धनुष का प्रमाण आएगा वहीं वो स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि आकाश से भी केवल ज्ञान हो सकता है। कोई देवता 5000 धनुष से ऊपर ले गया और ऊपर से छोड़ दिया, और 5000 धनुष के पहले ही केवल ज्ञान हो गया, हो सकता है। लेकिन वो दिव्य ध्वनि सुनते सुनते उन्हें समूषण में केवल ज्ञान हो सकता है ना? समूषण में बैठते न सुनते हैं न बोलते हैं, बस
मुनि सामान्य मुनि है तो उन्हें केवल ज्ञान हो जाएगा समूह शरण में? हो सकता है, अभी तक किसी का उदाहरण नहीं मिला कि केवल ज्ञान किसी को समूषण में हुआ है। मोक्ष किसी को समूषण में हुआ है ऐसा कोई नाम नहीं मिल रहा है। होने में, केवल ज्ञान होने में तो बाधा नहीं होना चाहिए, मोक्ष की बात अलग है। डॉक्टर अमित शास्त्री, भौरौदा, ललितपुर। मेरे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, हे गुरुदेव, हमारे गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट हो गया और 2 दिन बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका सूतक क्या हमें भी लगेगा गाड़ी चलाने वाले को, और उसका प्रायश्चित क्या होगा? गाड़ी चलाने वाले को सूतक तो नहीं लगेगा, लेकिन दोषी तो चलाने वाला ही माना जाएगा ना। तो उसके लिए अपने आप में तात्कालिक प्रायश्चित होता है, क्योंकि गाड़ी से कोई भी एक्सीडेंट होता है तो कानून में भी उसकी सज़ा बहुत अल्प है, और धर्म में भी ऐसी सजाएं कम हैं, लेकिन प्रायश्चित लेना चाहिए, सूतक तो नहीं लगेगा। अर्चना जैन, भोपाल। आप पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि भाई दूज पर टीका लगाना क्या मिथ्या है, और किसी की 3 प्रतिमा हैं तो वो प्रतिमाधारी अपने भाई को टीका लगा सकती है या राखी बांध सकती है, क्या कोई दोष तो नहीं इसमें? पहली बात तो दूज विवादास्पद है। दूज की कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसके लिए कहा जा सके। ऐसा बताते कथा कोश में एक भाई दूज का प्रसंग आता है। अब वो दूज कौन सी है, होली की है, श्रावण की है, दिवाली की है, एक बात ठीक है, लोग व्यवहार में भी दूज मानते हैं तो कोई बाधा नहीं है, और टीका लगाने में कोई बाधा नहीं है। जब तक वह गृह में है, घर के सारे व्यवहार निभाएगा, उससे कोई बाधा होने वाली नहीं। क्योंकि मान लीजिए बेटे ने प्रतिमा ले ली, पिताजी ने प्रतिमा नहीं ली, तो वो बेटा पिताजी के लिए सम्मान देना बंद नहीं कर देगा। पिताजी पिताजी रहेंगे और बेटा बेटा ही रहेगा। मियाँ बीवी में पत्नी ने प्रतिमा ले ली, पति ने नहीं ली, तो पति पत्नी के व्यवहार में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं, जब तक प्रतिमाएं घर में आप हैं तब तक घर के व्यवहारिक नियम पालने में कोई बाधा नहीं। राखी बांधिए, तिलक लगाइए, भाई बहन का संबंध निभाने में कोई आपत्ति नहीं। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुदेव बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, विश्वास मत जगाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से, आचरण से। महाराज जी, आचरण को व्यवहार में लाना गृहस्थ को बहुत कठिन होता है। आप सरल रूप से बताएं कि यह कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं। नमोस्तु। सामने वाला व्यक्ति विश्वास दिलाता है, मैं सौगंध खाता हूँ, आप मेरे पे विश्वास करो, मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, तो वहाँ लिखा गया कि ये सब सौगंधों की अपेक्षा अपने व्यवहार में ऐसा अंतर लाओ कि सामने वाला अपने आप विश्वास कर ले। सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति विश्वास दिलाना चाह रहा है कि लोग मेरे पे विश्वास करें, मेरे ऊपर अनन्य विश्वास करें। ऐसे से कुछ नहीं होने वाला। अपना व्यवहार ऐसा करो कि उसको विश्वास हो जाए। विश्वास दिलाया नहीं जाता, विश्वास होता है। विश्वास दिलाने वाली बातें जो हैं प्राय झूठी होती हैं। लोग दुकानों पर बैठ के देखो सौगंधें खा जाते हैं, नेमिनाथ की कसम, राम की कसम, और बेटा की कसम, बाप की कसम, सब तुम्हारी कसम, हमारी कसम सब खा जाते हैं। अदालतों में क्या होता है, 2 में से कोई एक तो झूठा है ही, और दोनों को उसको हाथ लगा के कहते हैं ना, मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा। तो अब कोई एक तो झूठा है ही। तो ये कस्में वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या, कितना बढ़िया भजन है। कस्में वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। तो ये सब चीज़ें हैं,
और व्यवहार में आचार्य महाराज ने लिखा हाई को अपना व्यवहार बदलो, निमित्त की तरफ मत जाओ, निमित्त को दोष मत दो कि सामने वाला मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा है। अपने को दोष दो कि मैं ऐसा आचरण नहीं कर पा रहा हूं कि विश्वास कर ले। हमारे लिए ये मुझे नहीं चाहता है, ये आपका सोच बहुत गलत है। मैं कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा हूं जिससे सामने वाला चाहने लग जाए। श्रद्धा क्या है? आज तक किसी भगवान ने प्रयास नहीं किया कि मेरे पर लोग विश्वास करें, लेकिन भगवान पर सब विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने आचरण ऐसा कर लिया, व्यवहार ऐसा कर लिया कि उनको हर व्यक्ति उनके ऊपर विश्वास करता है। तो वो पूज्यवर का कथन है कि अपना आचरण इतना पवित्र रखो। उपादान दृष्टि है, उपादान दृष्टि, अपने उपादान में इतना मजबूत रखो। एक बार मैंने कहा था ना, घरों में ताले लगते हैं चोरों के लिए नहीं। सासू बहू को ताला लगा रही और बहू सासू को ताला लगा रही। एक भाई दूसरे भाई को ताला लगा रहा है, भाई दूसरे को लगा रहा है। गजब तो जब है बेटा बाप को लगा रहा है और बाप बेटा को लगा रहा है। अब इसमें कौन गड़बड़ है? ताला लगाने वाला गड़बड़ है या जिसके लिए लगाया जा रहा है वो गड़बड़ है? इसमें चोर कौन है? लगाने वाला या जिसके लिए लगाया जा रहा है? बोलो जल्दी बोलो। जो ताला लगा रहा है वो गड़बड़ नहीं है, जिसके लिए ताला लगाया जा रहा है उसको सोचना है कि मैं अपने व्यक्ति का विश्वास नहीं जीत पा रहा हूं, तभी तो सासू ताला लगा रही है। यानी मैं चोर हूं, मैं अविश्वसनीय हूं। अब तुम्हारा ऐसा व्यवहार हो जाए कि सासू ताला तो लगाए और चाबी तुम्हें दे दे। ताला तो लगेगा क्योंकि, लेकिन ताला लगा के चाबी किसको दे दे? बहू को। और ऐसे ही बहू का होना चाहिए। यदि बहू ने ताला लगाया है तो सासू की कोई गलती, बहू की गलती नहीं, वो तो लगाएगी। सासू को सोचना है कि मैं बहू की दृष्टि में चोर हूं। डांटना नहीं, झगड़ा नहीं करना। तू मुझे चोर समझती है क्या? ताला क्यों लगाती? ये दादागिरी नहीं दिखाना। अपने व्यवहार को बदलो कि हम ऐसा व्यवहार करेंगे कि बहू ताला तो लगाएगी लेकिन लगा के चाबी सासू को दे। बाप ताला तो लगाएगा, लगा के बेटे को चाबी दे दे। बेटा ताला तो लगाएगा, ताला लगा करके। यहां तक होता था तुम्हारे देश में, लोग घर का ताला तो लगाते थे, चाबी पड़ोसी को दे देते थे। अब बोलो क्या है? अब पड़ोसी ने ऐसा व्यवहार किया कि व्यक्ति पड़ोसी चाबी देकर जा रहा है कि भाई मैं 2-4 दिन को बाहर रखा हूं, ये चाबी रखना। ऐसा अपने आचरण बहुत बड़ा, ये हाई को बहुत बड़ा उपादान दृष्टि वाला है। यदि हर व्यक्ति इस पर विचार कर ले तो सारे संसार में विश्वास ही विश्वास होगा। बस हमारी सबसे बड़ी कमी है, हम कह रहे हैं वो मेरे पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। हम अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विश्वास के लायक ही नहीं है। तो विश्वास मत दिलाओ, लौट आता है व्यवहार से। पवन वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, सती अंजना ने ऐसा कौन सा पावन भावना भाई थी कि उनके भगवान उनके द्वारे पर आ गए, और हम ऐसा कौन सा पुण्य करें कि हमारे भगवान भी हमारे नगर में पधार जाएं? आपके लिए लिखा है। सती अंजना ने कौन से ऐसे कौन सी पावन भावना भाई थी कि उनके भगवान उनके द्वारे पर आ गए? कौन? चंदना को अंजना लिखा इन्होंने। हाँ, अंजना के जीवन में तो ऐसी कोई घटना चंदना की जरूर है। पूज्यवर गुणभद्र आचार्य महाराज ने उत्तर पुराण के अंदर इस घटना का उल्लेख किया। बहुत तो कहीं देखने में आया नहीं,
उत्तर पुराण में जरूर ये गुणभद्र आचार्य महाराज ने इसको उल्लेख किया कि चंदना के रूप में, तो भावना उनकी पवित्र रही है। सबसे बड़ी तो पुण्यात्मा यही थी कि वो महावीर की मौसी थी। महावीर की माँ 7 बहनें थीं, जिसमें सबसे छोटी चंदना थी, तो मौसी थी उनकी, इतना ही पुण्य काफी है। और फिर दूसरा पुण्य था कि उसने इतने संकटों में भी अपने धर्म और साहस को नहीं छोड़ा। कितने संकट पर संकट आए, संकट पर संकट आए, लेकिन साहस नहीं छोड़ा। उस साहस से भी पुण्यबंध होता है। और भावना भाई होगी कि यहाँ जहाँ मैं बंदी हूँ, यहाँ कोई मुझे नहीं बचा सकता। मैं तलघर में पड़ी हुई हूँ, यहाँ मुझे कोई बचाने वाला नहीं। मात्र एक ही व्यक्ति मुझे पता कर सकता है, जिसका नाम है सर्वज्ञ भगवान या मुनि महाराज। कोई भगवान ही मुझे देख सकता है, अन्यथा मैं जिंदगी में कभी इस संकट से दूर हो ही नहीं सकती। ऐसी कोई तीव्र भावना भाई होगी तो भगवान महावीर अंजलि लेकर के अपहारचर्या के लिए वहाँ पहुँचे जहाँ चंदना थी। बताते उसने तो खिड़की में से देखा था कि महाराज आ रहे हैं, और खिड़की देखते ही, महाराज को देखते ही सब ताले टूट गए, खिड़कियां टूट गईं, जंजीरें टूट गईं, और बताते बाल में मुंडन करा दिया था तो बाल भी आ गए क्षण मात्र में। और सब कुछ जो कुछ हुआ सबको मालूम है। और महाराज को तो रिद्धि थी, तो उसके पास छिलके रखे रहते थे खाने को। बताते वो छिलके दिए, हालांकि उत्तर पुराण में छिलकों का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी आता है कहने में। उनकी अंजलि में जाकर के वे सब व्यंजन बन गए। तीर्थंकर को क्षीर श्रावी रस रिद्धि होती है, अमृत श्रावी रस रिद्धि होती है, मधु श्रावी रस रिद्धि होती है, सर्पी श्रावी रस रिद्धि होती है। सर्पी, मधु और क्षीर श्रावी रस रिद्धि होती है। यानी उनकी अंजलि में जाते ही वो इस प्रकार बन जाता है, जब वो खाते हैं तो उन्हें खीर का स्वाद आता है, छिलकों का नहीं। स्नेहल भाऊ साहब पाटिल, पुणे महाराष्ट्र। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि आपके परिवार में अन्य दूसरे संप्रदाय की बहू शादी होकर आई है, तो वह कौन कौन से धार्मिक कार्य कर सकती हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, क्या पंच कल्याणक में भी शामिल हो सकते क्या नहीं? ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, सार्वजनिक है। इस संबंध में ऐसे प्रसंगों का जवाब हम नहीं दे सकते। ये प्रसंग इंडिविजुअल हैं, व्यक्तिगत हैं। इन सब में केस को समझा जाएगा। अन्नमति में भी कहाँ से है, कैसी है, कौन है, किस रूप से है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूरी बहस होगी, पूरा निर्णय किया जाएगा। फार्मूला या मार्शल लॉ लागू नहीं किया जा सकता। केस को देख करके ही निर्णय किए जाते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों को सार्वजनिक उजागर करना बिल्कुल गलत है, और आपका प्रश्न पूछना भी गलत है। श्रीमती नविता जैन, कोटा महावीर नगर। हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मैं गर्भवती हूँ और डॉक्टर ने मुझे पूर्णतः बेड रेस्ट बताया है। ऐसे समय में मैं जाप पाठ पूजन कैसे लेटे लेटे करें या किस प्रकार से करें, कृपा बताने कृपा करें। पाठ आदि कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। किताब आदि को लेकर के तो लेटे लेटे नहीं पढ़ना, जो याद है वो आप पढ़ लीजिए, और कोई सुना देवे तो सुन लीजिए। नीलम जैन, गुरुग्राम हरियाणा। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में। लेकिन इतना लेटे लेटे, ये तो उसके समय तो क्या ये भी कह दिया कि बैठना भी नहीं। मैं तो उसके लिए, यदि आप बैठते हैं तो किताब से भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप पूजा पाठ सारी करिए, घर में बैठ के करिए, क्या बात है। नीलम जैन, गुरुग्राम हरियाणा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है
कि हम अपने बच्चों के लिए धर्म के प्रति रुचि कैसे जगाएं? सबसे पहले तो स्वयं धर्मात्मा बने, स्वयं मंदिर जाएं। मंदिर जाए बिना आप लोग भी खान पियन न करें तो बच्चे में भी आएगा। 50% संस्कार तो स्वयं में आना चाहिए, बच्चों में आ जाएंगे। हम जो गुण अपने से छोटों में देखना चाहते हैं वह गुण स्वयं में भी होना चाहिए। हम मंदिर बच्चे को भेजना चाहते हैं, पहले स्वयं मंदिर जाओ। हम बच्चे को अभक्ष बंद कराना चाहते हैं, स्वयं अभक्ष छोड़ो। हम रात्रि भोजन छुड़ाना चाहते हैं, स्वयं रात्रि का त्याग करो। और वो संस्कार तुम्हारे आएंगे तो फिर उसके ऊपर भी संस्कार आएंगे। और सबसे बढ़िया सरल तरीका है, बच्चों को पाठशाला भेजिए। पाठशाला में जाने से स्वतः ही अच्छे संस्कार आ जाते हैं। बाड़िया अलया तमिलनाडु। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि डाब का पानी हरि में आता है या नहीं? डाब का पानी, नारियल का पानी। डाब का पानी हरि में मेरी दृष्टि से तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे दूध होता है गाय का, अलग अलग बूंद करके इकट्ठा होता है, ऐसा ही ये आता है। सीप से मोती बनता है, वो अभक्ष की कोटि में नहीं आता, क्योंकि मोती सीप से ही बनता है, लेकिन अलग अलग स्टोर होता है, उससे मोती बनता है। मोती शुद्ध है, भले वो सीप से बनाओ। ऐसे ही डाब का पानी होता है, वो पानी अपने आप में बूंद बूंद इकट्ठा होता है, जिससे अब नारियल से उसका कोई संबंध नहीं रहता, भली जैसे दूध का संबंध नहीं रहता, नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि आपके मन में संदेह है, क्योंकि आगम में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो उसको थोड़ा सा प्रायश्चित कर ले। और त्याग की जहाँ तक बात है, जितना त्याग करें उतना कम है। इंजीनियर अभिषेक जैन, गोटे गांव। मेरे आराध्य पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मेरे पिताजी ने बोली ली थी और उन्होंने अपने सामने प्रतिमा की बोली की पैसे तो दे दिए, इसके बाद उनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई। अब उनकी प्रॉपर्टी जो है उसी को बेचकर हम उनकी जो प्रतिमा की पैसा देना वो दे रहे हैं, तो उसका पुण्य उन पिताजी को लगेगा या नहीं? पिताजी बोल के गए हैं तो उनको तो लग ही गया, उनका तो देने का भाव था ही। कल ही मैंने कहा था कि कोई बोली किसी ने बोल दी और कहा कि मैं साल भर में पैसा दूंगा, और मरण को हो प्राप्त हो गए, तो बराबर वो पुण्य का हकदार है, क्योंकि उसका भाव तो अच्छा ही था, लगेगा। विनीता निर्मल जैन, असुर नगर। नमोस्तु गुरुदेव। आपकी जिज्ञासा है कि स्वाध्याय में ऐसी चर्चा आई है कि सूर्यास्त पहले के 3 घड़ी या 3 मुहूर्त पहले मुनिराजों के आहार हो सकते हैं, और श्रावक भी 2 मुहूर्त पहले कर सकता है। तो दोनों में अंतर क्यों बताया गया श्रावक मुनि के? इसलिए बताया गया कि पहले मुनि को कराएगा। यदि मुनि 2 घड़ी बाद बता दें तो फिर श्रावक कब खाएगा? या एक साथ दोनों खा लेंगे क्या? अरे महाराज को हार कराएगा तब उसके बाद टाइम बचेगा, इसलिए कर दिया गया, ऐसा माना। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपकी जिज्ञासा है, रिश्तों की कद्र रुपयों की तरह हो गई है। आजकल के रिश्ते जो पालते हैं वो केवल स्वार्थ को लेकर पालते हैं। तो इनका कहना ये है कि जिसके पास पैसा होता है तो रिश्ते में संबंध अच्छे जुड़े रहते हैं, और पैसा नहीं होता है तो रिश्तों में। ये कहानी आजकल की नहीं है, ये कहानी सदा से रही है, तभी तो 12 भावना में लिखी है, सुत दारा हो ये न शीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। तो ये तो अनादि काल का है। संसार में स्वार्थ ही नहीं होंगे तो क्या मोक्ष में होंगे? संसार तो स्वार्थों का ही पिटारा है। पंडित जी साहब बनारसी दास ने लिखा, यह संसार धोखे की ठाठी है। धोखे की ठाठी है। ठाठी बोलते हैं कि धोखे की, अपन समझते हैं कि ये यहाँ बंद है और जाओ तो उसी गड्ढे में गिर जाते हैं।
तो ये तो सब संसार धोखे का है। यहाँ सगा ही दगा देता है और सगे लोग ज्यादा दगा देते हुए पाए जाते हैं। इसलिए कि उसने लिखा ना, एक वो प्रदीप का गाना चलता है, विश्वास में विष का वास है। किस पर करें विश्वास? जिस पर विश्वास किया उसी ने दिवाला निकाला। बड़े आदमियों के दिवाले मुनीम जी निकालते हैं और सबसे ज्यादा छापे सीए पढ़वाते हैं, क्योंकि उनको सब तुम्हारा मालूम है। घर गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, होए ना होए थोड़े ना थोड़े। तो ये होता है। अब इसके लिए संसार में स्वार्थ तो भर ही पड़ा रहता है। यदि ये संसार में सब कुछ नहीं होता तो ये संसार छोड़ करके मोक्ष को क्यों जाना पड़ता है? मोक्ष का जाना बता रहा है। संसार कभी सुधरने वाला नहीं है। संसार जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। नीम न मीठी होए, चाय खाओ गुड़ घी से। अब मुनि श्री निर्यापक मुनि वीर सागर जी की जिज्ञासा के पहले थोड़ी सी बात आपको बताना चाह रहे हैं। अभी बड़े महाराज जी कटनी शहर में कितने दिन तक रहेंगे ये तो हमारे लिए नहीं मालूम, लेकिन निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी का संग ज़्यादा देर रह सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन आप लोग ताली मात बजाएंगे, इससे काम होने वाला नहीं है। अभी कल या परसों बड़े महाराज जी ने जैसा बताया थी कि पूरे भारतवर्ष में महावीर जयंती का कार्यक्रम जैन समाज में बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन जितने उत्साह से महावीर जयंती मनाते हैं उससे ज़्यादा उत्साह से ये 20 दिन पहले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की भी जन्म जयंती आती है, उसको और ज़्यादा उत्साह से मनाना चाहिए। उस वजह से हमारी संस्कृति की प्राचीनता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें महाराज श्री ने आपके सामने रखी थी। आज ये बात हमारी भी पूरे भारत वासी भी सुन रहे हैं और कटनी वालों का ये सौभाग्य है कि इस बार उन लोगों को मुनि राजों का सानिध्य मिला है और आगे मिलने की संभावना आपको बताई जा रही है। लेकिन इसका लाभ जब होगा जब आप लोग, जो 2 दिन बाद तिथि आ रही है, इस बार इस तिथि की विशेषता है कि वो मुहूर्त भी बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि नवमी के दिन शनिवार हो जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस बार कटनी वालों को अपनी भक्ति ऐसी बताना है, क्योंकि हम देखते हैं कि लौकिक जीवन में कोई जन्मदिन हो अथवा शादी विवाह का दिन हो तो बच्चों के माता पिता सवेरे हो या दोपहर 12 बजे भी हो तो बच्चों को लेकर उनके जो फ्रेंड का जन्मदिन आदि है वहाँ ले जाते हैं। किस कारण से ले जाते हैं कि उनके मित्रों से बच्चों का व्यवहार खराब ना हो जाए, इसीलिए ले जाते ना। तो लौकिक जीवन में व्यवहार खराब ना हो जाए इस बात का आप लोगों को डर रहता है। लेकिन 3 लोक के नाथ का जन्म कल्याणक है और हम लोग उसमें उपस्थित नहीं हुए तो भगवान से व्यवहार खराब हो जाएंगे, इस बात की अपन को चिंता रहती कि नहीं रहती? भगवान थोड़ी देखने आ रहे, लेकिन ध्यान रखना कि जो भगवान से पंगा लेता है तो उसे भगवान नहीं देते, भगवान तो बीतरागी हैं। उसे कर्म का फल ऐसा मिलता है कि यहाँ से नीचे भी स्थान है और ऊपर भी स्थान है। इसलिए जैसे हम लौकिक जीवन में
जन्म दिन पर लोगों से व्यवहार बनाते हैं। ऐसा सुना है कि कटनी में भी 500-600 घर की समाज है, ऐसा सुना है। लेकिन 2 दिन बाद एक ऐसा मौका आ रहा है कि कटनी शहर वाले पूरे इकट्ठे होकर बता सकते हैं कि देखो महाराज जी, हमारी 600 घर की समाज आज आपको देखने मिल रही है। आप लोग चाहें समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम सब महाराज जी शहर में पहुंच जाएं और आप सब लोग बिस्तर पर लेटे रहें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके जैन होने का प्रतीक आपको मालूम चलना है कि कितने लोग कटनी में जैन हैं और कितने लोगों की प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के प्रति भक्ति है। ये आप लोगों को जैन होने का प्रमाण देना है। इसलिए ये बात एक एक घर में पहुंचना चाहिए कि जब मुनिराज जी अगर यहाँ से वहाँ पहुंचे, उसके पहले आप लोग घर से तैयार होकर के बाहर आ जाएं और ये आदिनाथ जयंती में ये टेलर के रूप में है, इतनी उत्साह पूर्वक होना चाहिए कि ऐसा लगे कि आज आदिनाथ जयंती है कि महावीर जयंती है, कि भगवान का निर्माण कल्याणक है। इस प्रकार का उत्साह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देखने मिलेगा, तो उसका रिजल्ट भी आपके जीवन में बहुत अच्छा आगे आएगा। इसी भावना के साथ हम निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी से आपके सामने जिज्ञासा के लिए आ रही है, आप लोग उसको ध्यान से सुने। पूज्य निर्यापक मुनि पंगो श्री सुधा सागर महाराज श्री के चरणारविंद में बारंबार नमस्ते। महाराज श्री क्षयोपशम सम्यक दर्शन के दोषों में चल मल और अगाढ़ दोषों का वर्णन होता है। चल दोष कहो अथवा अगाढ़ दोष कहो, शाब्दिक अर्थ दोनों का एक जैसा ही प्रतीत होता है, तो फिर इन दोनों को अलग से क्यों रखा है, यह जानने की। छल मल अगाढ़ ये तीनों दोष भिन्न भिन्न हैं। छल दोष का अर्थ होता है स्थिर नहीं होना, डोलायमान होना, बूढ़े की लाठी के समान। केशववर्णी ने गोमट सार में टीका में लिखा कि बूढ़े की लकड़ी जैसी होती है, वो लकड़ी तो नहीं छोड़ता लेकिन कंपन होता रहता है, भगवानों में भेद डालता रहता है। इन भगवानों के नहीं, इनके नहीं, चलो उनके पास करेंगे, चलो उनके पास करेंगे, तो भगवानों में भेद डाल करके वह कार्य करता है। यह कार्य करना है तो यहाँ करेंगे, यह कार्य करना है तो यहाँ करेंगे। आज शनिवार है मुनि सुब्रत नाथ को करेंगे, आज मंगलवार है बांस पूजो करेंगे, आज सोमवार है चंद्रप्रु करेंगे। उनमें डोलायमान होता रहता है, इसको बोलते चल। मल का अर्थ होता है कि वह ऐसे मल लगा रहा है कि जो विशेषता उनमें है ही नहीं, फिर भी वो उस विशेषता को उनको कह रहा है। पारसनाथ संकट के हरता। अब संकट के हरता है ही नहीं वो, लेकिन वो कहता है वो संकट के हरता है। वो तो क्या एक स्वभावी है, वो तो अपने आप में रहते हैं, निमित्त बुद्धि नहीं मान करके उनका नहीं पारसनाथ से ही होता है, तो ये मल कहलाता है। जो कर्तृत्वपना उनमें नहीं है। अवगाढ़ कहलाता है कि वो जिस पर श्रद्धा विशेष कर ले उसको फिर छोड़कर तुम कहो कि भाई इधर खिसक जाओ, इधर पूजा कर लो, इधर भी वही भगवान, नहीं मैं तो यही भगवान करूंगा। अगाढ़, अरे भाई ये भी भगवान है, वो भी अरहंत भगवान है, सब नहीं, वो तो यही कहे अगाढ़। 24 में यदि तुम पारसनाथ दो तो हम तो लेंगे तो पारसनाथ ही। अरे भाई महावीर स्वामी ले ले, और बचे ही नहीं महावीर से एक नंबर, नहीं मिले तो ये मिले, तो किसी एक पर टिक जाता है, उसी के समान दूसरा है, कोई अंतर नहीं है, तो वो कहलाता है अगाढ़। तो छल मल अगाढ़ दोष ये तीनों भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं है। लीजिए बंधुओं, ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात हमारे बीच में महान अतिशयकारी गुरु के महा अतिशयकारी शिष्य पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान है,
और हम सभी उनके श्री मुख से निकलने वाले शब्द वचनों का शंकाओं के समाधान का लाभ ले रहे हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है। अतः देश में विदेश में और यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्तों की तरफ से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए हम जिज्ञासाओं को यहाँ पर शुरू करेंगे। बंधुओं, सर्वप्रथम जो लोग कटनी के बाहर हैं या विदेशों में बैठे हुए हैं उन सभी के लिए एक जानकारी है कि सुधा कलश ऐप आप लोग डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके वहाँ पर एक जिज्ञासा यहाँ भेजिए। एक कॉलम आता है, वहाँ पर आप जाकर के अपनी जिज्ञासाओं को टाइप करके सेंड कर दीजिए। वो जिज्ञासा यहाँ पर आएगी और यहाँ पर लग जाएगी। इस प्रकार से आप अपनी जिज्ञासा यहाँ पर वहाँ बैठे भी बाहर बैठे भी भेज सकते हैं। लीजिए, सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए गुवाहाटी से हमारे बीच में उदय पाटनी जी हैं और उनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मनीषा सुकुमार जैन कटनी। और बंधुओं, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशी का खजाना रत्नों का पिटारा खुलने जा रहा है आगामी शनिवार 9वीं तिथि पर। जी, जब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक हम सभी मनाएंगे। किस रूप में मनाएंगे, किस विशाल भव्य प्रभावना के रूप में मनाएंगे, उसकी भी जानकारी आप लोगों को जिज्ञासा समाधान के ठीक बाद सुनने को मिलेगी। अतः सभी लोगों से निवेदन है कि जो नहीं सुनेगा वो बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा और जो सुनेगा वो आदिनाथ भगवान की दुआएं आप लेकर के जाएंगे। चलिए, गुवाहाटी से हमारे बीच में राधा स्मरणीय मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार मेरे परिवार और मेरी तरफ से बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुवर कि सामान्य मनुष्य के लिए मंत्र जाप करने की सही विधि क्या है तथा इसमें द्रव्य क्षेत्र काल का कितना प्रभाव पड़ता है तथा क्या रंगों का वस्त्रों का भी इसमें कोई प्रभाव पड़ता है या इसको मंत्रों को कितनी अवधि तक सामान्य पुरुष को अपनी घर की सुख समृद्धि या अपनी आत्मा की लाभ के लिए करना चाहिए। सभी का प्रभाव पड़ता है। आप ग्रस्त लोग हैं, ग्रस्त लोग थोड़े से निमित्त से ही प्रभावित होता है। क्षेत्र यदि अशुद्ध है तो आपका मन नहीं लगेगा। काल यदि कोई दूसरा काल है तो आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए सारी शुद्धियाँ चाहिए। हमारे यहाँ 8 प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं और 8 प्रकार की शुद्धियों को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव ये 5 चाहिए तो 8 पंचे 40 शुद्धियाँ हो जाती हैं। तो इन सब शुद्धियों का एक प्रभाव होता है और ख़ास तौर से ग्रस्तों के लिए क्योंकि ग्रस्तों का जाप अनुष्ठान माना जाता है और अनुष्ठान शुद्धि पूर्वक किया जाता है, इसलिए इनका बराबर प्रभाव पड़ता है। सब तरफ की अपनी शक्ति लगा करके जितना शुद्धि पूर्वक करेंगे उतने भाव विशुद्ध होंगे। गुरुवर, इसमें जिज्ञासा यह है कि कुछ महिलाएं भक्तामर स्तोत्र के मंत्र का जाप दिन में भी करती है, सब समय करती है, तो क्या वह उचित है या अनुचित? क्या बोला है? भक्तामर स्तोत्र के मंत्रों का जाप। देखो, जाप कभी नहीं, जाप में थोड़ी बहुत शुद्धि होना चाहिए। वैसे जाप करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन जाप करने में शुद्धि तो होना ही चाहिए, समय के अनुसार देख कर करना चाहिए। और मनीषा जी के पश्चात तैयार रहेंगे मुंबई से हमारे बीच में श्री राजकुमार जी जैन। कभी का अर्थ ऐसा नहीं कि सोते हुए करें, खाते हुए करें, चलते फिरते हुए करें। अब चलते फिरते जा रहे हैं, आधी माला फेरी और बीच में बातें करने लग जाओ, फिर माला शुरू कर दो। तो अब ये सब शुद्धियाँ तो सामान्य चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। जब कभी का अर्थ शुद्धि पूर्वक जब कभी भी कर सकते हैं। नमोस्तु भगवान। भगवान, हमारा परिवार। आपका विषय स्पष्ट नहीं हो रहा। इतना बड़ा प्रश्न है कि हाँ, क्या बोलना? माइक। गुरुवर, इसमें जिज्ञासा ये थी कि कई बार हम लोग
गाड़ी के अंदर ट्रेवल करते हुए, गाड़ी में ट्रेवल करते हुए मंत्र चला देते हैं और मंत्र के साथ मंत्र का जाप भी करते रहते हैं। हाँ, तो जाप कर उसमें सकते जूते भी पहने हुए रहते हैं। तो गाड़ी आदि में कर सकते हो, लेकिन जूते पहने हो, मुंह में कुछ खा रहे हो, यहाँ वहाँ देखते जा रहे हो, बातें करते जा रहे हो, गाड़ी में भी सीट पर शांत चित्त होकर जूते उतार कर मुंह से कुल्ला किया है तो कुल्ला करके फिर आप जाप दे सकते हैं। तो गाड़ी में भी जितनी शुद्धि कर सकते उतनी तो करो। अब गाड़ी आदि मारा फिरते जा रहे, क्यों कहाँ ले जा रहे ड्राइवर, इधर मोड़, तो फिर अब माला कहाँ रही, फिर वो तो सामान है। तो सामान स्मरण करना हमारे यहाँ जाप के लिए ऐसा नहीं कहा, पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो भी ध्यायेत पंच नमस्कारम, यानी उसका ध्यान स्मरण कर सकते हैं। जाप में तो जिस क्षेत्र में हो उतनी शुद्धि रखना चाहिए। गाड़ी में बैठे हो तो भी गाड़ी में शांत शुद्ध चित्त होकर के माला पूरी करो। नमोस्तु 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 भगवान। भगवान, हमारा परिवार आप सभी को आपके चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु करता है। भगवान, हमारा परिवार आपको अपना कुलगुरु मानता है, तो हमारा परिवार का आपके प्रति हम सभी लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? नमोस्तु भगवान। व्यक्तिगत रूप से तो मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, सार्वजनिक पूछ रही हूँ, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से कई बार दे चुका हूँ। अब आपने प्रश्न व्यक्तिगत कर दिया तो उत्तर नहीं मिलेगा, और वैसे मैं सार्वजनिक करते तो कई बार दे चुका हूँ। कभी सार्वजनिक रूप से पूछना अब हम दोबारा। सभी श्रावकों का क्या कर्तव्य बनता है? ओम शांति। और राजकुमार जी के बाद पश्चात तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी और ब्रह्मचारिणी सविता दीदी। जब तक तैयार रहेंगी कुमारी शिल्पा जैन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारिणी हैं, जो कि गंजबाद सौदा से हैं, कटनी में सर्विस करती हैं, वो तैयार रहें। खड़े जाओ। हाँ बोलिए ना। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी सफलता को प्राप्त करने के बाद हमें आत्मसंतुष्टि कर लेनी चाहिए या फिर हमें आगे और भी प्रयास करने चाहिए? कार्य करने के लिए हमें आत्मसंतुष्टि कर लेना चाहिए, और हमें सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, किसी सफलता को प्राप्त करने के पश्चात वो जब प्रयास करना चाहिए। अपनी कुवत देखो, अपनी कुवत देख करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अब जो एक कदम रखा है उसी में लड़खड़ा रहे हैं और अब कह रहे हैं हम दौड़ लगाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए जितनी कुवत है उतना ही अपनी शक्ति को प्रमाण करना चाहिए, उतने ही कार्य में सफलता पाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी शक्ति नहीं और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ी सफलता पा लें तो फिर बाद में क्लेश होगा। हम उतनी ही महत्वाकांक्षाएं करें जितना हमारे पास कुवत है, उतने पैर फैलाओ जितनी चादर है, नहीं तो मच्छर काटेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। राजकुमार जी। पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमो। मेरी जिज्ञासा ये है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? हाँ, सूरज चंद्रमा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? ये जो जोसेफ देवों की जो देवी है, ये है 790 योजन के लगभग शुरू होते हैं। 110 योजन में इनकी स्थिति बनती है। सूर्य का भी नाप दिया है कि पृथ्वी से कितना है। 110 फीट की जो योजन की जो पेटी है उसमें सूर्य चंद्रमा आदि सब आ जाते हैं। पहले हमारे यहाँ पहले सूर्य है, फिर चंद्रमा है। परम पूज्य परमोपकारी निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि सह नमन। मुनि श्री, सम्यक दर्शन की जब बात आती है तो
अंतरंग कारण तो क्षय क्षोभसम रहता है दर्शन मोहिनी का, और उससे तीनों सम्यक दर्शन हो जाते हैं। फिर आचार्य भगवंतों ने सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, ऐसा प्रकरण हम बनाए तो फिर कैसे हो पाएगा? ये मूल तो तीन ही सम्यक दर्शन है ना। क्षयोपशम भी अनेक पर्पस लेकर के होता है। क्षयोपशम एक सामान्य रूप है। जैसे एक व्यक्ति के पास 100 रुपया है, अब वो 100 रुपया एक गुल्लक में डाल रहा है, एक किसी को गरीब को दे रहा है और एक गुटखा खरीद रहा है। 100 रुपये में कोई अंतर नहीं है, 100 रुपये ही हैं, लेकिन वो 100 रुपये का जो उपयोग कर रहा है उस उपयोग के अनुसार कहते हैं इसने 100 रुपये का पुण्य कमाए, पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है, ये मध्यम आत्मा है। अब 100 रुपया तीनों ने खर्च किए, लेकिन उनके उपयोग का टाइटल भिन्न होने से क्षयोपशम चाहे सराग हो चाहे किसी हुई हो, क्षयोपशम सब में है, लेकिन वो क्षयोपशम दशा उसने किस पर्पस से उपयोग कर रहा है, उस समय वह सम्यक दृष्टि क्या कर रहा है, उस कार्य को लेकर करके कर्ता पर आरोप आ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ नए बहुत हैं, तो जिस समय वो सम्यक दृष्टि होकर के राग की क्रिया कर रहा है तो सरागी है, सम्यक दृष्टि होकर के वीतराग क्रिया कर रहा है तो वीतरागी है। तो वो जो टाइटल मिला है वो उसके उस समय करने वाले कार्य पर आधारित है। जैसे कोई व्यक्ति किसी गांव में रहता है तो उस गांव वाला है, गांव वाला के अब व्यक्ति तो सब एक से ही हैं, लेकिन कोई पाटन वाले हैं, कोई यहाँ वाले हैं, कोई वहाँ वाले हैं, मनुष्य सब एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय सबका एक ही है, लेकिन उनको एक स्थान विशेष से पहचाना जाता है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि सराग और वीतराग सम्यक दर्शन जो भेद हैं, ये सम्यक दर्शन के भेद बाद में हुए, पहले सम्यक दृष्टि का भेद हुआ। सराग सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि, सो सराग सम्यक दर्शन, सो वीतराग सम्यक दर्शन, ऐसा। ऐसे निश्चय और व्यवहार में भी लगा लेंगे, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन में भी लगाएंगे। उसमें भी यही है, जब वो व्यवहार की क्रिया कर रहा है तो व्यवहार सम्यक दृष्टि है, सो सम्यक दर्शन व्यवहार है। जब निश्चय की में प्रवृत्ति कर रहा है तो वो निश्चय सम्यक दर्शन है। क्रिया की मुख्यता है, क्रिया की मुख्यता से अपन सम्यक दर्शन, क्रिया की मुख्यता से उस पर आरोप किया गया है, ऐसा। ब्रह्मचारिणी अनिता दीदी के पश्चात तैयार रहेंगे सतना से डॉक्टर सुधीर जैन। पहली बात है, कर्म सिद्धांत में शराग वीतराग सम्यक दर्शन के भेद नहीं है, ये चरणान योग के और अध्यात्म ग्रंथों में भेद हैं। सिद्धांत ग्रंथों में तो उपशम, क्षयोपशम और छायक यही भेद हैं। पूरे सठखंडागम में कहीं सराग वीतराग नहीं, गौमरसार में कहीं नहीं, जितने सिद्धांत ग्रंथ हैं उन सब में कहीं सराग और वीतराग भेद नहीं। सराग और वीतराग चरणान योग और अध्यात्म की भाषा में इनको आरोपित किया गया है, ऐसा मानना चाहिए। बहन निर्यापक श्रवणों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री पूज्य सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, नमः और स्वाहा शब्द आता है, नमः और स्वाहा शब्द आता है, दोनों में अंतर। और आजकल जो द्रव्य होती है, चांदी की द्रव्य चढ़ाने का बहुत प्रचलन है। अक्षय, हाँ, द्रव्य, चांदी की द्रव्य चढ़ाने का बहुत प्रचलन है आजकल। और ऐसा कहते हैं कि बराबर बताना, नमः और स्वाहा दोनों एक अर्थ में नहीं है। स्वाहा शब्द के दो अर्थ हैं, एक त्याग के अर्थ में आता है स्वाहा, हु हाक त्यागे धातु से बना, और स्वाहा एक अव्ययी है जिसका कोई रूप नहीं चलते। तो स्वाहा का अर्थ होता है समर्पण, स्वाहा का अर्थ समर्पण, अपनी वस्तु का त्याग करना, और स्वाहा का अर्थ एक मंत्र के संबंध में विराम करना, अपने आप को यहाँ मैं विराम करता हूँ, ये अर्थ होता है। और नमः शब्द जो है, यह नमः शब्द जो है नमस्कार के शब्द में प्रयोग होता है।
ये स्वाहा के अर्थ में नहीं आता है, नमस्कार के अर्थ में ये है। और डॉक्टर सुधीर के पश्चात तैयार है श्रीमती शोभा जैन मुन्नालाल जी जैन कटनी। महर्षि थोड़ा सा एक प्रश्न और इसी में, ये जो बहुमूल्य वस्तु, चांदी का जो प्रचलन है, चांदी से करो, सोने से करो, रत्नों से करो, बस उसको निर्माल मान के छोड़ो, फिर बाद में उठा के मत रखो। महर्षि ऐसा कहते हैं उस वस्तु का स्वामी जो है उसके लिए वो वस्तु निर्माल्य है, जिस वस्तु का स्वामी है उसके लिए वो निर्माल्य है, दूसरों के लिए वो वस्तु निर्माल्य नहीं है। दूसरा कौन? जो देव साध गुरु को नहीं मानता है। नहीं तो एक भाई ने चढ़ा दिया, दूसरा भाई उठा ले। हाँ, ऐसा दूसरे का नहीं। जो देव साध गुरु को नहीं मानता है, ऐसा माली आदि, भिखारी आदि, पशु आदि, इनको निर्माल का दोष नहीं आता, क्योंकि ये मजदूरी के बदले लेते हैं, ये मजदूरी करके लेते हैं। ये मंदिर की सफाई कर रहे हैं सो लेते हैं। पशु पक्षी अज्ञानी है इसलिए उसको निर्माल का दोष नहीं है, लेकिन साधर्मी निर्माल को निर्माल के रूप में नहीं उठाएगा और वो छोड़ देना चाहिए। अब रही बात व्यवस्था की, कितना सोना चांदी चढ़ता है, चातुर्मास में क्विंटलों से चांदी चढ़ जाती है। श्रीफल 5-5, 10-10 लाख रुपए की चांदी चढ़ती है चातुर्मासों में। क्या करे? तो फिर वहाँ कमेटी व्यवस्था बना लेती है कि उस चांदी आदि की चीज़ों को उठा करके उनको बेच देती है। बेच करके वो पैसा मंदिर में नहीं लगाएंगे, वो गौशाला में, अनाथालय में, गरीब बच्चों के लिए, इनके लिए प्रयोग कर सकता है, अपने उपयोग में और मंदिरों में पुनः उपयोग नहीं कर सकता। जैसे रक्षाबंधन पर लाखों श्रीफल चढ़ते, 700 श्रीफल के 100 लोग चढ़ाते, लाखों हो जाते। अभी श्रीफल का फल कहाँ जाता है? गौशाला में। गौशालाओं में जाकर उसके पैसे का बिक्री होती है। चढ़ी हुई चीज बाजार में तो जाएगी, लेकिन डायरेक्ट खरीद करके उसका उपयोग नहीं आते, गौशाला आदि में कर देना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि छात्र और छात्राओं में, बालक और बालिकाओं में शासन स्तर पर बालिकाओं के लिए ज़्यादा सुविधाएं दी जाती है, जैसे प्रतिभा किरण योजना, गांव की बेटी योजना। इसमें उनके लिए साल भर का जो भी एजुकेशन का खर्चा होता है वो मिल जाता है। तत्पश्चात ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नौकरी में भी 33% आरक्षण। हर जगह बालिकाओं के लिए बालकों की जगह ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिस कारण बालकों में, लड़कों में कुंठा आने लगी है, उनकी अरुचि होने लगी है शिक्षा के प्रति। उसके बाबू, ये गलती आज की नहीं है, ये गलती ऋषभ देव ने की कि उन्होंने सबसे पहले शिक्षा में प्रेफरेंस ब्राह्मणी सुंदरी को दिया। अब करें क्या? लेडीज फर्स्ट। ऋषभ देव ने जो 100 पुत्र थे उनके नाम से कोई ज्ञान की प्रसिद्धि नहीं की। ज्ञान की जब चर्चा आई तो ब्राह्मणी सुंदरी के नाम से अंक और अक्षर विद्या का। दूसरी बात वास्तविक ये है कि स्त्री एक असमर्थ है, स्त्री हमेशा पराधीन है, स्त्री को कोई ना कोई आश्रय चाहिए पड़ता है, इसलिए उनको विशेष सुविधा का ध्यान दिया जाता है। और पुरुष समर्थ है, इसलिए वो थोड़े बहुत 2 घंटे बाहर खड़ा भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं, रात भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं, महिला को थोड़ा प्रेफरेंस देना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। और कुंठा नहीं मानना चाहिए, इसको कुंठा नहीं कहना चाहिए। ये एक प्रकार की मजबूरी पर्याय के कारण से उनको ये सुविधाएं दी जाती है। नमस्ते। इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी नंदुरबार महाराष्ट्र से। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, सम्यक दर्शन के 25 दोषों में षड अनायतन और 3 मूर्ता आती है। षड अनायतन और 3 मूर्ता, ये दोनों समझने में एक सी लगती है, तो इसमें अंतर क्या है? कैसे अंतर है दोनों में? षड अनायतन और 3 मूर्ताओं में मूर्ता का अर्थ वहाँ लिया गया है
उसमें उस रूप की प्रवृत्ति करना, और अनायतन में जानते हुए भी उनको स्वीकार करना, जानते हुए स्वीकार करना। मूढ़ता में अज्ञानी है, वो नहीं जान रहा है कि ये खोटा है, पर ठीक है, पूजना है पेड़ को तो पूजना है, पत्थर को पूजना है तो पूजना है। लोक मूर्ता आती है। अब देखो, मूर्ता का लोक मूर्ता आती है, लेकिन लोक अनायतन नहीं आता। तो मूर्ता आते लोक की रूढ़ी है कि हम यदि हाथ यहाँ नहीं लगाएंगे तो भूत चिपक जाएगा, हम हाथ नहीं लगाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो अब ये लोक मूर्ता कहलाती है। और अनायतन में वो जान रहा है कि ये खोटा देव है, फिर भी वह उसको स्वीकार कर रहा है। जान रहा है कि खोटा शास्त्र है, फिर भी शास्त्र मान रहा है। तो इस प्रकार का अनायतन में और मूढ़ता में अंतर जानना चाहिए। प्रदीप जी के बाद तैयार रहेंगे बालक दक्ष जैन कटनी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरे और मेरे परिवार की ओर से, नंदुरबार जैन समाज की ओर से नमोस्तु गुरुदेव, कोटि कोटि वंदन। मंदिर में पाषाण की प्रतिमा पाषाण के सिंहासन पर और धातु की प्रतिमा धातु के सिंहासन पर ही विराजमान करनी चाहिए क्या? अभी व्यवस्थाओं के ऊपर है, जैसी व्यवस्था हो, जैसी स्थितियाँ हों वैसा। मूल नायक आदि भगवान को विशेष रूप से कमल पर रखें तो अच्छा रहता है, क्योंकि सिंहासन पर बीच में खाली स्थान बनता है। बाकी सिंहासन का निषेध नहीं है, रख सकते। दक्ष के पश्चात तैयार रहेंगे शाहगढ़ से श्रीमती प्राची जैन। नमोस्तु महर्षि। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आज अभिषेक भी करना था और आहार भी देना था, पर हमारे यहाँ शोर होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसे में हम पुण्य का अर्जन कैसे करें? आज जन्मदिन था, आज मुझे अभिषेक करना था, आहार देना था, लेकिन सूतक शोर है, हम पुण्य का अर्जन कैसे करें? अब सूतक और शोर हो गया है और आहार देना था, तो भावना से दे लो और अपने भावना भाव के हे भगवान, कम से कम जन्मदिन के दिन सूतक न पड़े, इससे मैं आपका अभिषेक कर सकूं। भावना भा सकते हैं, अब इसके लिए क्या करें। प्राची जी के पश्चात तैयार रहेंगे जबलपुर से राजवीर कोठारी जैन। अभी एक 25 दोषों का जो प्रसंग आया था, बहुत अच्छा प्रसंग दिया। कार्तिकेय स्वामी एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका के अंदर इन 25 दोषों के संबंध में बहुत अच्छी व्याख्या की। हालांकि उन्होंने 63 गुण माने हैं श्रावक के सम्यक दृष्टि के, 25 नहीं, लेकिन उन 63 में 25 लिखे हैं। तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर मूर्ता और अनायतन के संबंध में बहुत अच्छा खुलासा किया, जो अभी मैंने आपको बताया था। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, गृहस्थी में रहते हुए स्त्री पर्याय के छेद के लिए क्या पुरुषार्थ करें? अपनी पर्याय के प्रति रुचि रखें, दूसरों की गुप्त बातों को सुनने का प्रयास न करें, और सुनने में आए तो दूसरी जगह चुगली न करें, और अपनी पर्याय के प्रति अरुचि भाव रखना, यही इसका एक विशेष कारण मानता है। अपने परिणामों में आर्जवता आना, कपटता छोड़ना, वो कारण होता है। राजवीर कोठारी जी के पश्चात तैयार रहेंगी कुमारी मैत्री जैन कटनी। पूज्य मुनिवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक बार मंदिर गया था, तो उधर मंदिर के पीछे मार्बल अलग करके पत्थर लग रहा था, तो उधर जो काम करने वाले लोग थे वो चप्पल पहन के आए थे, तो वो जैन नहीं है तो उन्हें दोष लगेगा या नहीं? कहाँ गए थे? जब मंदिर के पीछे चप्पल पहने थे कारीगर, मंदिर में वेदी के पीछे से। अब देखो, दो बातें आती हैं इसमें। पहली बात, होना नहीं चाहिए, लेकिन जब मजदूरों को पूछो तो वो कहते महाराज मेरे पैर गल जाएंगे, मैं क्या करूं? और देखा भी मैंने, उनके पैर गल जाते हैं चूने सीमेंट में, उनको एक दिन तो मजदूरी करना नहीं है। तो अब वो कई लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ पर उनको इस प्रकार की व्यवस्था कर देना चाहिए कि वो पैरों में जिलेटिंग बांध लें, या वो
जो भी वो पाना है पहना है वो वहीं तक रखें, लेकिन देखने वाले को तो नहीं पता कि ये 16 के हैं कि 17 के हैं। वो तो यही करते हैं कि ऐसा हो जाता है। तो सावधानी रखना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रतिष्ठित मंदिरों में इसलिए बाद में शुद्धिकरण कराना चाहिए, कराया जाता है। और मैत्री के पश्चात तैयार रहेंगे कुंडलपुर से हमारे बीच में है कुमारी काजल जैन। तो महाराज जी मैत्री भाव जगत में मेरा का अर्थ क्या है? मैत्री भाव जगत में मेरा, मैत्री भाव जगत में मेरा, यानी मैं कभी किसी का अहित न करूं, सभी भावों जीवों के प्रति मेरा अच्छा भाव, सब सुखी रहें, ये मैत्री भाव है। सब जीवों को मेरे द्वारा कष्ट ना हो, ये मैत्री भाव है। संसार के सब जीवों के मैं दुख दूर करूं, ये मैत्री भाव है। संसार के जीवों के लिए मैं सदा उनके काम आ जाऊं, ये मैत्री भाव है। संसार के समस्त जीवों का अच्छा हो, भला हो, ये मैत्री भाव है। ऐसा मानवे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप विमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ऐसी जो भावना है वो मैत्री भाव कहलाता है। और काजल जी के पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती सोनिया जैन, अमित जैन, कोयला वाले। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। सभी महाराष्ट्र जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्र जी, हमारा यह प्रश्न है कि जो घर में व्रती लोग रहते हैं तो उनको घर की चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अपने मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहिए? ब्रह्मचारी लोग जो घर पे रहते हैं, घर पे जो ब्रह्मचारी बहन भैया रहते हैं, हमें घर की चिंता करना चाहिए कि अपने व्रतों में मस्त रहना चाहिए, व्रतों का पालन करना चाहिए? अब वो किस क्वालिटी का व्रती है? यदि उसमें गृहस्थी बसाई ही नहीं है और ब्रह्मचारी है तो उसे अपने व्रत की चिंता करना चाहिए, दुनिया भर के झगड़े टंटे में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यदि वह घर का मात्र वही आश्रय दाता है, उसके अलावा घर पूरा अनाथ हो सकता है, तो फिर उसे घर की चिंता भी करना चाहिए। और गृहस्थी में है तो उसे गृहस्थी की बराबर चिंता करके दोनों की चिंता करना चाहिए, दोनों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वो घर में है। और घर छोड़ देवे तो फिर किसी की चिंता नहीं करना। नमोस्तु महाराष्ट्र। सोनिया जी के पश्चात तैयार श्रीमती कल्पना जैन, कटनी। ऐसे प्रश्न जो होते हैं ये सार्वजनिक नहीं होते, कोई व्यक्तिगत टीस लगी है, कोई ऐसा त्यागी वृत्ति है इनके घर में या रिश्तेदार में या पड़ोस में जिससे घर वाले परेशान हैं, और घर वाले परेशान हैं तो घुमा फिरा करके यहाँ पर प्रश्न आ गया, क्योंकि ये प्रश्न सार्वजनिक हो ही नहीं सकता। ऐसे त्यागी वृत्ति से कहना है कि ऐसा प्रयास करो कि तुमसे घर वाले परेशान ना हो। और घर वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि त्यागी वृत्ति की मजबूरियां होती हैं, उसको सुविधा दे। अरे घर में कोई त्यागी वृत्ति है तो अवभाग्य मानो, सौभाग्य मानो। दुनिया को तो दुनिया में त्यागी वृत्ति ढूंढना पड़ते हैं, तुम्हारे घर में ही कोई प्रतिमाधारी है, वृत्ति है, तो अपने भाग को सराहना चाहिए और उनको इतना मौका देना चाहिए कि वे अपना धर्म ध्यान करें, और अवभाग्य मान के करना चाहिए कि आप तो धर्म ध्यान कीजिए, हमारे भाग्य है कि आप हमारे घर में जन्म लिया। त्यागी वृत्ति को भार मत मानो, घर में है तो सौभाग्य मानो। कहाँ घर में त्यागी वृत्ति मिलते? घर में यदि आज संसार है, भौतिक काल है, कलयुग है, एक व्रत भी यदि प्रतिमाधारी है, एक थोड़ा सा भी संयम है, तो ऐसे घरों में रख करके अवभाग्य मानना चाहिए। अपने खाने के पहले उनको खिलाओ, अपने सोने के पहले उनको सुलाओ, अपने कार्यों के पहले सबसे पहले चिंता करो कि आपके व्रतों में आपके कोई बाधा नहीं। अवभाग्य मान के सौभाग्य करना चाहिए। आज घरों में कोई त्यागी वृत्ति आ जाए तो लोग भार मानते हैं, इससे अच्छा तो शादी हो जाती तो अच्छा था।
कोई ब्रह्मचारिणी है ना, मान लो किसी घर में, सभी घर की नहीं कह रहा हूं, नहीं तो सबको करो। कुछ लोग, अरे भैया ब्रह्मचारिणी व्रत क्या ले लिया, आफत का अगर जिंदगी भर के लिए और बंध गई, अब दीक्षा तो लेना नहीं, और ये इससे अच्छा तो था शादी कर लेते तो कम से कम भार तो चले जाता। ओहो, कितना पाप, कितना पाप, कितना बड़ा पाप। एक त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी यदि दीक्षा नहीं ले पाए, घर में रह गई, तो तुम्हें भार लग रहा है। ध्यान रखना, 100 जन्म तक, 100 जन्म तक ऐसे नीच कुलों में जन्म होगा जहां त्यागी वृत्ति लेने का नाम ही नहीं मिलेगा। यानी त्याग वृत्ति भी ले लोगे तो नीच गोत्र नहीं जाएगा, नीच गोत्र में जन्म होता है। जो अपने घर में त्यागी वृत्ति आ जाए या रह जाए, उसको भार मानता है, 100 भवों तक नीच गोत्र में जन्म लेता है। जहां पर व्रत लेने के, कौन सा नीच गोत्र, जिस गोत्र में व्रत ही नहीं ले सकोगे, लेना चाहोगे तो नहीं ले पाओगे। इसलिए कभी भी कोई त्यागी वृत्ति घर में है तो अवभाग्य सौभाग्य मान करके उनकी सेवा करना चाहिए, उनको सुविधा देना चाहिए, और ये मानना चाहिए मैंने पूर्व जन्म में कितने पुण्य किए हैं कि हमारे घर में एक त्यागी वृत्ति है। ऐसा मान के करोगे तो एक दिन तुम्हें चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम होगा, तुम खुद मुनि बन जाओगे, महामुनि बनोगे, क्योंकि तुमने अपने घर के त्यागी वृत्ति को सौभाग्य मान के रखा है। अभी तो तुम्हारे मुनि बनने की क्षमता नहीं है, चारित्र मोहिनी का क्षय उपशम कैसे हो? अपने घर का जो त्यागी वृत्ति है उसको सौभाग्य मानो। यदि आपके घर में है और आपको उसको कुएं का पानी लाना पड़ता है, सौभाग्य मानो। एक घर में कोई त्यागी वृत्ति के लिए कुएं का पानी लाना पड़े तो सौभाग्य मान के लाना, और यदि तुमने दुर्भाग्य मान के माना तो ऐसी बीमारी होगी कि पानी पीने लायक ही नहीं रहोगे। किडनी के रोग हो जाते ना, क्या डायलिसिस होता है इनको, एक एक बूंद पानी को तरसते हैं। क्यों? इन्होंने कभी त्यागी वृत्ति को पानी पिलाने में भार माना होगा, दुर्भाग्य माना होगा। कहाँ की आफत का घर आ गया। 16 का भोजन कराने में, 16 का भोजन कराने में कभी दुर्भाग्य माना होगा। ऐसी योनियों में जाओगे जहां अभक्ष ही खाना पड़ेगा। ये कौन होते हैं जो अभक्ष खाते हैं, गंदगी खाते हैं? इनके दो कारण, एक तो स्वयं अभक्ष भक्षण किया, और कभी शुद्ध भक्षण करने वालों को खिलाने में इन्होंने दुर्भाग्य माना होगा। इसलिए आज उनकी ऐसी पर्याय मिली कि अभक्ष खाना पड़ता है। इसलिए आपका प्रश्न आया तो सारे जगत के लिए मेरा वह, कैसा भी है, कुछ भी है, त्यागी वृत्ति यदि है तो उसको सौभाग्य मानना, अवभाग्य मानना। और तुम्हारे घर में नहीं हो तो पड़ोसी में हो तो वहां जाकर के बुलाकर करना। जय हो। उसके जाकर सेवा करना, उसको भी कभी कहना कि आज हम आपके लिए शुद्ध पानी लाके पिलाएंगे, आपको शुद्ध भोजन का कराएंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। खोजो, ढूंढो, अवभाग्य मानो। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जैसे साल में रत्नात्रय व्रत 3 बार आते हैं, तो क्या तीनों बार करने चाहिए? साल में 3 बार रत्नात्रय व्रत, रत्नत्रय साल में 3 बार आते हैं, तो तीनों बार की करने चाहिए महाराज जी? वो शक्ति आपकी है। 10 लाक्षण, रत्नत्रय, 16 कारण, अष्टांगाएं, ये साल में 3 बार आते हैं। इनको आपकी शक्ति प्रमाण कितने हैं, 1 शाखा के, 2 शाखा के, 3 शाखा के, अपनी देखकर कर लेना चाहिए। और बंधुओं, श्रीमती सोनिया जी के पश्चात हमारे बीच में सुभाष जी पनागर से तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुदेव, जैसा कि एक जिज्ञासा आई है कि चैत्र मास के 10 लक्षण आगामी पक्ष में लगेंगे। चैत्र मास के 10 लक्षण पर्व आगामी के शुक्ल पक्ष में लगेंगे, और श्री आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती शनिवार को आने वाली है। तो क्या हम सभी कुछ ऐसा कार्यक्रम का नियोजन कर सकते हैं कि महावीर जयंती, श्री आदिनाथ जयंती से लेकर के महावीर जयंती तक कुछ ऐसे कार्यक्रम प्रयोज जाएं आपके सानिध्य में रह करके कि पूरा 10 लक्षण
चैत्र मास के 10 लक्षण आपके सानंद में एक शिविर के रूप में, शिविरार्थियों के रूप में हम सभी को मिले। पहला वाक्य तो आपका सही है कि आदिनाथ से महावीर जयंती तक कार्यक्रम किए जाएं, पर दूसरा वाक्य जो आपका सानिध्य वाला है इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी हमारे पूज्य सागर महाराज कह रहे थे ना, तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ उत्साह दिखाए तो कुछ तो सफलता मिल ही सकती है, जिसका संकेत थोड़ा कर दिया गया। इन्होंने थोड़ा एक दिन पहले कर दिया, हम ये संकेत एक आध दिन बाद करते हैं, तो वो तो उत्साह अपन दिखा ही सकते हैं, कर सकते हैं। देखो साधु के सामने संगति पाने के लिए उत्साह दिखाओ। महाराज हमने उत्साह दिखाया और आप नहीं रुके तो निष्फल नहीं जाएगा। साधु के मन में वो बस जाता है, फिर पता नहीं कहाँ से लौट कर आता है, वहाँ उत्साह था। एक संस्मरण सुनाई देता हूँ। एक स्थान पर आचार्य श्री का विहार चल रहा था, बहुत लोगों में उत्साह था। आध घंटे तक सड़क पर पड़े रहे वो, बाजू में गांव था, लेकिन आचार्य श्री किसी कारणवश नहीं जा पाए। हम लोगों ने भी प्रयास के कहा, महाराज जी बहुत भावना है। आचार्य के तुम्हें मालूम नहीं, देखो ना सामने के अपन को वहां पहुंचना है। 6 साल बाद, ये 6 साल पहले की घटना थी, 6 साल के बाद हम लोगों का विहार होना था, तो आचार्य जी कहते देखो उस गांव का ध्यान रखना, उसमें 6 साल पहले कितना उत्साह था। अब बोलो, अब उस समय तो लोगों ने कहा साधु तो बड़ा निष्ठुर होते हैं, जो वो आप कहते हो आप जानो। देखो इतनी मेहनत करने का कोई फल नहीं हुआ, महाराज बिल्कुल नहीं पसीजे, लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारी महाराज के, तुम्हारी भावना से भगवान इतने पसीजे महाराज कि वो 6 साल तक भी नहीं सूखा। 6 साल। इसलिए साधुओं के प्रति उत्साह दिखाओ। वर्तमान में सफलता मिले या नहीं मिले, लेकिन वो कहीं ना कहीं से फलता जरूर है। मुनि संघ के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु। हम सभी परिवार का कोटि कोटि बार नमोस्तु। सकल पनागर जैन समाज का कोटि कोटि बार नमोस्तु। मुनिवर, हमारे जीवन में धर्म और धर्ममय जीवन दोनों में क्या अंतर है? हमारे यहाँ धर्म और धर्ममय दोनों, न धर्मो धार्मिक कैर विना, ये दोनों एक रूप है। धर्म जो होता है वह धर्ममय होता है, क्योंकि धर्म कोई पृथक वस्तु नहीं है जो बाजार में मिले। धर्म कोई पृथक नहीं है जो बाजार, वो हमारे आत्मा की पर्याय है। तो जिस समय धर्ममय है उसी समय धर्म है, और जिस समय धर्म है उस समय धर्ममय है। अब धर्म के आप थोड़ा प्रश्न थोड़ा सा संभाल के करते तो और अच्छा उत्तर मिलता। धर्म और धर्म के निमित्त, जिसे हमारे यहाँ आयतन बोलते हैं, धर्म और धर्म के आयतनों में अंतर होता है। जिनके निमित्तों से धर्म उपजता है वे आयतन कहलाते हैं, और जिसमें उपजता है वो धर्ममय और धर्मात्मा कहलाता है। और बंधुओं, हमारे चैतोदय तीर्थ क्षेत्र कटनी के लोकप्रिय विधायक श्रीमान संदीप जी जायसवाल यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दर्शनार्थ हेतु आए हुए हैं। हम जोरदार तालियों से उनका अभिवंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। वो आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हम सभी निवेदन करेंगे कि अपनी मुनि भक्त हैं और एक अपनी जिज्ञासा भी पूज्य गुरुदेव के सम्मुख रखेंगे। हम सभी के लोकप्रिय विधायक श्रीमान संदीप जायसवाल यहाँ पर हैं। नमोस्तु। मुझे लगता है कि जिज्ञासा तो बहुत सी हो सकती हैं। एक बार अपनी जिज्ञासा मैं प्रकट कर चुका हूँ। मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहूँगा, सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। आपका आशीर्वाद मिले
मैं धर्म जाति सबसे अमीर गरीब सबसे ऊपर उठ के जिन उद्देश्यों के लिए आप सबने मुझे चुना है उसको मैं पूरा कर सकूं, इतना आपका आशीर्वाद मिले और आपका आशीर्वाद बना रहे। इसके लिए आशीर्वाद महाराजा को और राजा को, राजनेताओं को, दोनों को अपनी इतनी विशाल दृष्टि रखना चाहिए कि हमारे द्वारा या हमारे कानून के द्वारा हम जितना ज़्यादा सुख दुनिया को दे सकें वही राजा है। और राजा और महाराजा को सारी दुनिया को अपना परिवार मानना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार के प्रति चिंतित होता है, उसको सुखी करने का प्रयास करता है, इसी प्रकार सदा अपने राजा को, अपनी प्रजा को परिवार के समान पालन करना चाहिए। मार प्रजा के सामने वोट लेने ही नहीं जाना है। जैसे मैं सभी नेताओं से कहा करता हूँ, जितनी रुचि से, जितने उत्साह से चुनाव के समय तुम जाते हो कि कोई गांव न छूट जाए, कोई घर न छूट जाए, उतना ही उत्साह 5 साल बना रहना चाहिए कि मेरे सुख सुविधाओं से कोई गांव और घर न छूट जाए। बस इतना सा आशीर्वाद का। चुनाव के समय कई बार हमारे पास लोग आते, बोले महाराज जी हमें आज 10 गांव जाना है। बोलते ना महाराज जी मैं जा रहा हूं। बोले क्यों? अरे महाराज जी अभी हमें 10 गांव सभा अटेंड करना है। तो बोले कितनी दूर? अरे महाराज जी चुनाव का समय है। तो जैसे व्यक्ति 10 गांव को चुनाव के समय जाने के लिए लालायत होता है, ऐसे ही चुनने के बाद व्यक्ति कहे महाराज मुझे जल्दी जाना है, बोले 10 गांव की सेवा करना है, 10 गांव को सेवा करना है। एक एक गिन करके जितने तुम्हारा एरिया आता है, जैसा वोटों के चुनाव के समय हमारी रुचि होती है कि हर व्यक्ति का वोट मुझे मिले, ऐसा ही भाव होना चाहिए कि हर व्यक्ति को मैं अपने क्षेत्र में, अपने स्थान जो उनका विधायक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में हर व्यक्ति को मैं सुखी कर सकूं, यही आशीर्वाद है और यही भावना होना चाहिए। महाराज जी चेतनोदय तीर्थ आने के लिए पहले कटनी से मंदिर से आने के लिए 3 किलोमीटर लगता था। माननीय लोकप्रिय विधायक संदीप जायसवाल जी के माध्यम से जो कटनी नदी के ऊपर एक पुल बना दिया गया है, उससे 1 किलोमीटर चेतनोदय तीर्थ की दूरियां कम हो गई हैं। सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और महाराज जी मैं आज विधायक जी के सामने एक निवेदन करना चाहता हूं, उस कटनी नदी पुल को सुधा सेतु के नाम से घोषित किया जाए, यही मैं निवेदन करता हूं। नमस्ते महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता हैदराबाद।